एडम साहब, जी जी। आपको पता है कि बावला कुत्ता अगर काट दे, पागल कुत्ता अगर किसी को काट दे तो उसको क्या करना चाहिए? कुत्ते को मार देना चाहिए। और अपने लिए क्या करना चाहिए? सर ये जो दाढ़ी वाले बाबे की मुझे आवाज आई है ना, इसने कोई नया टोटका ही दिया होगा साले ने। इसने कमाल ही टोटका दिया होगा जिसके ऊपर मेरा दिमाग कभी सोच ही नहीं सकता। तो जितने मोमिन हजरात सुन रहे हैं और खास करके जो बप्पा के फॉलोअर है, बप्पा के फैन है, और जितने सुन्नी हजरात है, मैं आप लोगों को बताता हूं, मतलब मैं नहीं बता रहा हूं, आपके बप्पा आपको बताएंगे कि अगर पागल कुत्ते ने आपको काट लिया है, बावले कुत्ते ने अगर आपको काट लिया है, तो आपने हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं जाना है, जरूरत ही नहीं है, कलौंजी खाने की भी जरूरत नहीं है। मैं पेट पे आपको 14 टीके बताता भी हूँ नहीं क्या लगवाने। करना पेट पे 14 टीके भी नहीं लगवाने। है। ये देखो, एक लाओ जी मिनट लाओ, रुको, स्क्रीन पे लाओ, स्क्रीन पे लाओ। स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देते हैं। ओके, बप्पा क्या कह रहे हैं सुनो। बावला कुत्ता यानी पागल कुत्ता, मेड 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 डॉग, मेड डॉग, अच्छा मेल को मेड कह रहा है, अच्छा ओके। मेड डॉग, ओके। अगर किसी को पागल कुत्ता काट जाए तो अव्वल 11 बार ये दुरूद, उसके बाद तीसरा कलेमा, कलेमा तमजीद 11 बार पढ़िए, इसके बाद फिर 11 बार वही दुरूद शरीफ, ये सब पढ़कर चिकनी मिट्टी को पानी से गूंद कर, चिकनी मिट्टी को पानी से गूंद के, मतलब क्या यार, इन लोग का दिमाग कैसा चलता भाई, ये देखो रखा है, उस पर दम कर लीजिए और इसकी 7 गोलियां बनाई। अबे यार वो सुनने देना, कमीने क्या गेम क्या डाल रहा है खुद अरे वो का। बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये बोल रहा है मिट्टी से है, उसको पानी डाल के 7 गूंद के गोलियां उसकी बना ले। 7 गोलियां बनाए। करना क्या उसका? 7 है? नाबालिग बच्चों को देना है। अच्छा कुत्ते के काटने वाली जगह पे भी नहीं लगाना, नाबालिग बच्चों को देना है। अच्छा उन्होंने क्या करना है? 7 नाबालिग बच्चे को देना है, ठीक है, वो 7 गोली जमीन पर मार कर तोड़ दीजिए। अच्छा, उसको वो जमीन पे मार के तोड़ेंगे वो गोली को, 7 नाबालिग बच्चे, ओके। ये अमल 3 दिन तक जारी रखिए, मरीज 3 दिन तक ये अमल कर, वो दरूद पढ़ना है, फिर तीसरा कलमा पढ़ना है, फिर वो मिट्टी में पानी डाल के उसकी छोटी छोटी गोली बना के 7 नाबालिग बच्चे को देना है, वो जमीन पे फोड़ेंगे उसको, ये 3 दिन तक करना है। सेहतयाब हो जाएगा, तीसरे दिन सेहतयाब हो जाएगा। नाजिया यार परवीन करिए, दिस इज फेक स्कॉलर। नाजिया परवीन, अगर आप अच्छी स्कॉलर है, स्कॉलर नहीं, नॉर्मल मोमिना भी है जो अच्छे से इस्लाम को समझती है, आपके लिए लिंक खुला हुआ है, जल्दी से पहली फुर्सत में आ जाइए। इससे नमाजी आदमी से जो सिगरेट वगैरह ना पीता ना, तंबाकू वाला पान खाता हो, हलवा पाव सूजी का हलवा उससे तैयार करवाइए और उस हलवे का सवाब सैयदना उवैस क़रानी किए हुए मुबारक को इरसाल कीजिए। क्या? मरीज बावले कुत्ते के काटे के असरात से महफूज। अरे पान खाने वाले से यार, ये क्या यार? साहिल मैं जा रहा, मैं जा रहा भाई। यार ये इतनी मेहनत मैं जा करने रहा। से बढ़िया बावले कुत्ते को खुद ही काट लेता ये बोली। यार ये साहिल मोहम्मद का बाप आया हुआ है, इसको ले ले पहले, बाकी हम हाथ से बाद में लेंगे। अच्छा, ये परमवीर कौन सा, वो वाला परमवीर है क्या जो इस्लाम कबूल कर लिया था, वो परमवीर है तीन अमित, कवर या कर कौन दे। सा दूसरा परमवीर है ये? नहीं, उसका नाम तो परम है, परमवीर नहीं है। अच्छा, परमवीर नहीं है ना, तो ये परमवीर भाई पहली फुर्सत में स्टूडियो छोड़ दीजिए। और सर लोग हो गए मोहम्मद का राजू भाई, बाप जो लोग आया, बोले जाते हैं। ये मोहम्मद का बाप आया हुआ है, इधर इसको ले, इसको ले, इसको ले। हाँ भाई मोहम्मद के बाप, अनम्यूट कर। मोहम्मद के बाप, बात सुन। कुत्तों वाली हरकत करके आएगा तो मसला खराब होएगा, देख ले, हो गया ना खराब। भाग गया ना अब तू। मैंने कहा हुआ ना कुत्तों वाली हरकत करके कोई ना आया करे यहाँ पे बैक स्टेज में। अच्छे हर से वो आए, अच्छे से बात करो ना यार। एग्जैक्टली exactly। अगर आप ऐसे आओगे ना तो आपको पता नहीं मैं आपका बाप हूँ। जी। सॉरी साहब भाई, देखिए ये जो बंदा है ना, ये ये ब्राउन लाल दाढ़ी वाला, कौन यार सा इसको वाला? मेरी, ये जिसको भी आपने चलाया था, क्या पप्पा नाम है पप्पा। पप्पा जी? बप्पा। यार इस बंदे को ना मेरी तरफ से सर, आप, लॉलीपॉप मिलती है पाकिस्तान इंडिया में ना, लॉलीपॉप, पता है लॉलीपॉप हाँ किसे मिलती कहते है हैं? ना।
मिलती है ना लॉलीपॉप, जो वो चूसते हैं मिलती है, बच्चे, छोटे मिलती है। बच्चे चूसते हैं। हाँ। साहिल इसको मेरी तरफ से 1000 लॉलीपॉप का गिफ्ट भेज दे, और उसके ऊपर एक लेटर लेटर लिखी, हजरत बोलना बंद करें और लॉलीपॉप पे चुपें बस, जब खत्म हो जाए तो इस पते पे दोबारा हमसे राब्ता कर लें, हम मजीद भेज देंगे। सर मैं आप कहता अच्छे हूं हैं। एडम साहब, मैं कहता हूं कि मोमिनों से बड़ा अंधविश्वासी, दिमागी अपंग इस दुनिया में, धरती पे कोई नहीं है। ये मिसालें आपके सामने है। ये दूसरों पे जो उंगली उठाते हैं ना, जरा अपने गिरेबान में हाथ डाल के देखो जरा। हम नहीं आए, उससे विभाग से क्या करते हैं, हमारे बारे में कुछ कहते हैं फिर बस। ये कौन बोल रहा भाई? इसका नाम है जी मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब की माइक से आवाज आ रही है। इकबाल साहब, इकबाल साहब। जी सर। जी सर, मोमिन है इकबाल भाई? जी मोमिन है। ओके, आयतुल कुर्सी सुना दे। अरे हम कुछ नहीं सुना सकते हैं, हम आपका प्रचार करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। तो मोमिन कैसे है फिर? अजी मोमिन नाम के हैं सिर्फ, अब कुछ जो कुछ याद है बचा हुआ है, थोड़ा बहुत हो सकता है याद आ जाए। दरूद सुना दे, चले दरूद सुना दे। दरूद तो नहीं पढ़े हैं। पढ़े क्या है फिर आप? अरे हम तो इंग्लिश स्कूल से पढ़े हैं। हम्म। हाँ याद कर रहे हैं, एक मिनट एक मिनट। पहला कलमा क्या है? हाँ, पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और दुआ करना। अरे भाई साहब एक मिनट। आपके भाई पीछे है क्या आपके साथ? अरे हमारी वाइफ लेटी है। अच्छा, वाइफ जी को आती है कोई सूरा एदा? हमको तो सब आता अरे बहुत बड़ी सूरबाज है भाई, हमारा उससे झगड़ा हो रहा है आपका वीडियो देखने के लिए। अच्छा, दो दो भाभी जी को दो, भाभी जी सुना देंगी कुछ, कंफर्म तो हो जाए ना। जी भाभी जी, सुनाओ कोई सुनाओ। सूरा सुनाइए। अरे सुनाओ तो हम क्या सूरा सुनाओ। सुनाओ भाई। अरे सूरा सुना दो सर। भैया नहीं सुनाएंगे। भाभी जी शर्मा रही है क्या? शर्मा नहीं रहे हैं, आप लोगों से बहुत चिढ़ रही हैं। हाँ चलेगा, चिड़ गुस्सा निकाल सकती है भाभी जी, कोई मुश्किल नहीं। भाभी जी लेकिन देखिए ऐसा है, हम अपने भाई के पास वीडियो भेजे तो हमारे ऊपर समझ लीजिए कोई, एक मिनट नाम बता रहे हैं, क्या नाम है उसका, उसका वीडियो कह रहे हैं देखो। एक मिनट। अच्छा, अरे पहले कोई इकबाल भाई, पहले एक जी, कंफर्मेशन हो जाए, या भाभी जी को बोल दो कोई एक सूरा सुना दे, फिर हम आपको मौका देते हैं बोलने का। अरे भाई वो डेली पाकिस्तानी पंसूरा पढ़ती हैं। हाँ तो बोलो ना, उनको कुछ सुनाने के लिए बोलो। अरे वो नहीं सुनेंगी। एक मिनट, हमारा भाई हमको बताया था कि इनका वीडियो आप देखिए। हमने आपका वीडियो कई मौलानाओं को, मौलवियों को शेयर भी किया है। हाँ। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ओके। ये सब लग रहा पत्थर के हैं। सब सब बिल में घुस चुके हैं। अरे कोई कुछ समझ नहीं रहा है। हम तो अच्छा। खैर फिलहाल को रोजा नमाज से दूर हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ें। अच्छा, एक बड़ा दबाव। इकबाल भाई, जी मैं भाभी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि भाभी जी इस्लाम को अच्छा क्यों मानती है? भाभी जी से बात कराओ थोड़ा। अच्छा क्यों मानती है? हाँ, भाभी जी को सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, इस्लाम को अच्छा क्यों मानती है? हाँ भाभी जी। मैंने अरे बोल दो जरा सा। भैया नहीं मानेंगी, नहीं सुनेंगी। आप लोगों को बहुत शर्मा बुरा रही है भला समझ। भाभी जी, आपके वजह से हो सकता है 2-3 हजार लोग इस्लाम कबूल कर ले। भाभी जी, कितना सवाब मिलेगा अरे मैं आपको? अपने लड़की से भी बहस किया, वो भी बहुत बड़ी पंचवक्ता है, लेकिन कह रही कि इससे आगे बात नहीं आपकी लड़की करेंगे। है अभी? जी वो भी 5 वक्त नमाजी है। अभी है आपके साथ बेटी आपकी? अरे वो तो उसकी बात मत कीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। वो बीकॉम भी अच्छा। कर चुकी है और पक्की नमाजी है। और छोटा भाई भी वैसे ही है। हाँ। हम्म। हम बहुत तो कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि आपका कम से कम
जो वीडियो आप दिखा रहे हैं हाँ उसके बारे में कुछ ध्यान से देखे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा, ना कोई समझ रहा है, सब पत्थर के हैं बिल्कुल। अच्छा, नहीं लेकिन अगर भाभी जी थोड़ा बात करेंगी तो मैं कुछ उनसे, या तो मैं समझूं या उनको कुछ समझा सकूं। भाभी कुछ बोलेंगी नहीं तो कैसा चलेगा? अरे भाई बात कर लो यार, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा कर लो भाभी जी, कोई मुश्किल नहीं। तुम्हारा थोड़ा सा भाई समझ के बात कर लो, तुम्हारा भाई हूं मैं। अरे थोड़ा सा। अच्छा एक दरूद सुना दो, कुछ हाँ, सुना दो छोटा ताकि भाई बच समझ जाए। के बात करो, कोई मुश्किल नहीं, अच्छे से बात करेंगे आपसे। अरे कुछ तो भैया, नहीं चलेगा। चलिए वैसे हम ठीक है आपको इकबाल परेशान। साहब, आप जो है ना वो, जी आपकी जो फैमिली है, आपका तो जी। दिमाग ही ज्यादा खुल चुका है। आप अपनी जी फैमिली नहीं, जो है खुले भाई। क्या सर, बहुत दिन से खुला हुआ है। हम देख हाँ सुन के मानते हैं, को साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं। हाँ अब चूंकि आपको तो काफी दिन से हम फॉलो कर रहे हैं, हाँ आपको, एडम को, सचवाला को, और एक हैं, दो तीन और हैं, हाँ। एक पाकिस्तानी मुलहिद हैं कौन, सबको देखते हैं बराबर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोशिश करिए आपकी वाइफ भी जो है इस अपंगता से निकल जाए, और आपकी बच्ची खास करके। असंभव, असंभव। जी। अच्छा, संभव है। चलिए, कम से कम आपके साथ अच्छे से रहे, उतना ही काफी लेकिन है। एक काम हम ये भी कर रहे हैं, कोशिश हमारी यही रही है कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम से शिक्षा दें, हाँ उनका जो तालीम हो इंग्लिश में दें। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा। लड़का तो खैर, लेकिन सब लोग उसी तरफ घूम घूम जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, नहीं, उनका कट्टरवाद की मस्जिद तरफ। जाना, देखो असल में इकबाल साहब प्रॉब्लम ये है ना कि जी आप अगर उनको अभी नहीं रोकेंगे, मसला ये है कि बहुत सारे जिहादी जो है वो मस्जिदों में आंख गड़ाए रहते हैं, और वो मोस्टली टारगेट करते हैं अच्छा एक टीनेजर्स। बात और हम आपसे बता रहे हैं, जिहादी की बात सुनिए। जी जी। मैं जो है, मैं करीब करीब 83-84 में टेलीविजन के काम के लिए इंस्टीट्यूट में मैं वहां गया था दिल्ली। हाँ तो वहां मैं मरकज जमात इस्लामी चितली कबर जो ऑफिस है हाँ पुराना वाला, अब तो ओखला में चला गया है, मैं हाँ। वहीं पे रहता था। अच्छा वहां पे रहने की वजह से मैं 5 वक्त का नमाज भी पढ़ता था, अपना टीवी का काम भी सीखता था। हम्म। तो वहां से मुझको SIM वाले मिले। SIM या सिमी वाले? नहीं, SIM जो उनका जाकिर नगर में दफ्तर है। ओके। सिमी बाद में आई है, उनके बाद हाँ। सिमी आई है, फिर ओके। SIO आया है। हाँ तो वो लोग सब बहुत बरगलाने लगे हमको, हाँ दुनिया भर की बातें बताने लगे कि ये होगा आपको, ये करेंगे, वो होगा, ये दुश्मन है हमारे, वो दुश्मन है, देश दुश्मन है हमारे। समझ में नहीं आया, चूंकि मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से पढ़ के गया था, तो मुझे बहुत बुरा लगा। हम्म फिर मैंने जाना छोड़ दिया, हमने कहा ये गलत है, मेरा कान से अलाउ नहीं किया। हम्म। नहीं वो ठीक है। इकबाल साहब मेरी बात सुनिए, फिर हमें कोई दूसरे मोमिन से ही बात करना है। मसला जी जी ये है जी। ना कि मैंने जैसे बताया कि मस्जिदों में बहुत सारे जिहादी माइंडसेट वाले लोग रहते हैं, जो तलाश में रहते हैं कि कोई टीनेजर्स को वो वर्गलाए, और टीनेजर्स जो है बहुत आसान इनके टारगेट होते हैं। तो आपका बच्चा, आपकी बच्ची, ये लोगों को थोड़ा आप वहां से दूर रखिएगा, नहीं वरना तो एक। देखिए देखिए, हमारे बच्चे मदरसे में नहीं गए, हमने जो मदरसे का तालीम बात था नहीं कर रहा हूं ना सर वो घर जी, पे दिलवाया, हमारे फादर ने दिलवाया। मैं मदरसे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मस्जिदों में अगर नमाज पढ़ने जाएगा, तकरीर सुनने जाएगा, बयानात सुनने जाएगा, वहां पे उसका कोई भी दिमाग जो है वो ब्रेन वॉश कर हाँ, सकता है। ब्रेन वॉश हो सकता है। जी, इसीलिए कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा लेकिन एक बात ये कोशिश मेरे समझ में नहीं आ करिए। रहा है, मैं इतना हाँ, टाइम तक गया, मेरा ब्रेन वॉश कभी नहीं हुआ। मैं दो जरूरी दो नहीं ना चार कि समझता हूँ। आपका नहीं हुआ तो बाकियों का भी नहीं होगा। हाँ ये तो है, दिमाग हाँ लगाना चाहिए, फैक्ट तो समझना चाहिए। जी। जैसे लोग कहते हैं यहाँ जिन्न है वहां चुड़ैल है, लेकिन हमारे दिमाग से तो होना नहीं चाहिए। क्यों? साइंटिफिक हम्म दिमाग से हमारे समझ में कुछ नहीं आता, कोई इस तरह का जीवित चीज हो सकता है कि हमको डरा सकता है। हो हम्म। सकता है तो जानवर कोई हो सकता है, सांप हो सकता है।
कोई सह नहीं हो सकता है, ये हम नहीं बिल्कुल। समझते कि कोई सह हो सकता है। बिल्कुल इकबाल साहब, चलिए इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस जंजाल से निकले और हमारी अच्छा ये बताइए, ये बात इकबाल ये साहब बताइए कि एडमिनों से बात करना है। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था अभी, हाँ, तो बातचीत होने लगी कि दूसरी शादी जो है औरत के बगैर इजाजत के नहीं हो सकती क्या? नहीं बिल्कुल हो सकती है, कर लीजिए, अगर बस आपकी वाइफ को इस्लाम इतना पसंद है तो बोलिए कि अगर हमें वो क्या इजाजत नहीं दे रही है हाँ, तो भी कर सकते हैं, क्या है इस्लाम में बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। बस यही पूछना था, करना है नहीं सर, वो कह रहे थे बगैर इजाजत के नहीं हो सकती है। नहीं, तारीख बोलिए, भाभी जी को पूछिए कहाँ पे इजाजत लेना कंपलसरी है, पूछिए जरा अरे भाभी जी उनको को। पता ही नहीं है, उनको तर्जुमा नहीं पता है। तारिक मसूद का बयान भी तो है साहिल भाई इस पे, कि पूछने की हाँ, जरूरत तारिक नहीं है। मसूद का बयान कुरान सुना दीजिए। कुरान की आयत स्टार्ट ही होती है और तुम इनमें से कोई दो दो तीन तीन या चार चार के साथ शादी कर लो, वो तो स्टार्ट होता ही ओ नहीं है इसमें। एडम कुरान जी, तो स्टार्ट ही करता है सलाम दो दो मसीह। तीन तीन या चार चार। वालेकुम सलाम मसीह सर। सर कुरान तो स्टार्ट ही होता है दो दो तीन तीन चार चार से, वो तो एक से शुरू ही जी नहीं करता। तो आपको जी कहाँ पे सर, जरूरत है? किसी जगह पे जरूरत नहीं है। जी जी। अच्छा चलिए, खुदा हाफिज बोला जाए। जी बिल्कुल, साइंस हाफिज बोल दीजिए। साइंस हाफिज, ये सही है। चलिए, आप है ना इकबाल साहब, आपसे बात करने में वाकई में मजा आएगा, लेकिन आप थर्सडे वाली नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में जुड़ना, आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे। नहीं, अरे प्योर मुस्लिम है भाई, खानदानी मुस्लिम है, हाँ, फिर भी पक्के आप मुस्लिम है। थर्सडे वाली स्ट्रीम में हाँ, जुड़ जाना प्यारे भाई। अब्दुल वहाब नजदी वाले हैं हम, अरे वाह वाह भी है पक्के अहले हदीस है हमारे बाप हम। अरे वाह, ये अहले हदीस वाले तो बहुत धड़ल्ले से निकल रहे हैं इस्लाम से, हम्म, आप में से एक है। कोई नहीं, आप थर्सडे को ज्वाइन कर लेना इकबाल साहब। नहीं ऐसा ज्वाइन ज्वाइन क्या, हम डेली आपका सुनते हैं। हाँ सुनते हाँ, हैं, लेकिन लेकिन आपसे अगर बात करना बात चाह रहे करना हैं, है तो थर्सडे आ जाना। आपसे और बात सुनते करना चाह रहे सुनते हैं। लाइव में चलता रहता, सो जाते हैं, कब बंद हुआ पता ही नहीं। ठीक है, वही अच्छी बात है। अभी आप थर्सडे ज्वाइन करना इकबाल भाई, ठीक है। ठीक है, ओके, थर्सडे, ओके, हाँ, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। हमदान साहब, हमदान साहब अनम्यूट कर ले। हमदान साहब अनम्यूट कर ले। हमदान साहब, हमदान प्राइवेट चैट साहब में अनम्यूट कर ले। प्राइवेट चैट में लाला जी गाली दे रहे थे खाली। हाँ तो भाई अनम्यूट करके फिर बोले ना, फिर गाली के बदले में आपको क्या मिलेगा, फिर रेडी भी रहना, आपको मालूम है। हमनान साहब, अगर आपको इस्लाम पे बात करना है, अच्छे से आप बात करिए, आपसे अच्छे से बात की जाएगी। 5 तक गिनूंगा, उसके बाद आपको निकाल दूंगा हमनान साहब। 1 2 3 4 5 निकाल। अच्छा एडम साहब, कल का क्या मामला है, जरा लोगों को बता दे, ताकि अरे यार कल का क्या लोग नोट मामला, डाउन मैंने तो अभी करके सोचा रख ही ले। नहीं। आई वॉज प्रिटी बिजी। अरे अभी बनाता हूँ कल का क्या मामला करना है सर, सैल साहब बताएं जरा। मैं वो अपना सीरीज को आगे बढ़ाऊं या कोई आजकल नया खतरनाक टॉपिक चल मैं रहा है इंडिया में? सीरीज को बढ़ाना मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा। बेहतरीन सर, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं सर, बेहतरीन बात है। सीरीज बड़ी जरूरी, बड़ी अच्छी सीरीज चल रही थी और बड़ी जरूरी सीरीज है, हम उसको आगे लेके चलते हैं। भाई लोग, कल रात 9 बजे जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कल रात 9 बजे एडम साहब के चैनल एडम सीकर उर्दू, इस पे स्ट्रीम होगा। जितने नए लोग हमें देख रहे हैं आज की स्ट्रीम में, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। और साथ ही साथ आप एडम सीकर साहब का चैनल एडम सीकर उर्दू को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि कल की स्ट्रीम आपसे मिस ना हो। अभी थोड़ी देर में लिंक आपको मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना ले, उसमें आप जो है वो नोटिफिकेशन को आप ऑन कर सकते हैं। इंडियन भाई,
अच्छा, ये जो भाई कह रहे हैं टीपू सुल्तान पे स्ट्रीम करो, हेलो। तो ये मैं कमिंग सैटरडे रात 8 बजे, मतलब ये नहीं, सॉरी, कमिंग नहीं, कमिंग तो कल ही है, नेक्स्ट सैटरडे रात 8 बजे हम टीपू सुल्तान के ऊपर सत्येन जी के साथ, मेरे ख्याल से वो अभी मौजूद होंगे चैट में, सत्येन जी के साथ हम टीपू सुल्तान के ऊपर स्ट्रीम करेंगे 1 घंटे की 8 बजे, और साहिल भाई उसमें सैटरडे, आपको हाँ साहिल भाई सैटरडे लेट हो जाएगा, 30 तारीख को हेलो। जयंती है। हाँ, हेलो। लेकिन असल में उनके पास है ना वक्त नहीं है, सत्येन भाई के पास, मैंने उनसे ये चीज कहा था, तो बोले कि नहीं, और उन्होंने ये भी बताया कि वो जो ओरिजिनल लेटर्स है उसके हिसाब से उनकी जयंती जो है, बर्थडे, वो ऑलरेडी गुजर चुका है। तो अच्छा। सैटरडे हम करेंगे 1 घंटे का, और सारे हवाले आपको ओरिजिनल जो लेटर्स होंगे या जो किताबें होंगे उससे आपको बताएंगे। तो सैटरडे का, नेक्स्ट सैटरडे का आप वेट करना जी, इंडियन भाई। हाँ, अरे भैया मेरे को एक चीज पूछनी है, समीर का क्या लफड़ा है? आप लोग पैसे लेते हैं? सर, आप मोमिन है? नहीं, मोमिन नहीं है तो मेरे भाई को ये क्यों? जानना था कि समीर ऐसा क्यों करता है। तो समीर से पूछता जाके साले। अजीब इंसान है यार। अच्छा, पागल एक कॉमेडी बताता हूँ एडम साहब, एक कॉमेडी बताता हूँ। एक एक है ना, वो एक बंदा है, तो वो क्या करता है, मेरे को पहचानता है अच्छे से, वो वाला था बैकअप चैनल पे, 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, वो बैकअप चैनल पे आपको मिल जाएगा। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना, वो ऐसा, मेरे को, मैं बोला अभी अल्लाह से कहे, अपने अल्लाह से कहे कि मुझे मौत दे, ऐसा कैसा देगा, अभी क्यों देगा, आएंगी, सड़कों मरेगा, कीड़े पड़ेंगे तेरे को, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं बोला अरे तुम्हारे अल्लाह को बोलो कि अभी जो बात कर रहे हैं ना, अभी का अभी मेरे को मौत दे, और उससे वाले फिर दुआ मांगा रहे, अल्लाह मुझे मौत दे दे, इस बंदे की दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह साबित कर दे तू। तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था वो बंदा। वो बैकअप चैनल पे मौजूद है वो। तो बीच में मेरे को मैसेज किया, मेरे को बोलता है देखो ये तुम्हारा जो एक्स मुस्लिम है ना, ये ऐसी ऐसी ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अब वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसको क्या जवाब दूंगा। मैं बोलूंगा अच्छा ये बंदा जैसा भी है, लेकिन तुम्हारे बेस्ट रोल मॉडल से मोहम्मद साहब से लाख गुना अच्छा है। ओ यार देखो ना, गलत करते हो साहिल, तुम इतना बुरा ना तो मारा चाहे करो हो यार गया, बंदे को। अभी फिर थोड़े, अभी 3-4 दिन पहले आया, बोलता देखो ये तुम्हारा जो एक्स मुस्लिम भाई है, ये देखो ऐसा ऐसा इसका, ये तुम्हारे लोग ही बोल रहे हैं। मैं बोला ठीक है, वो जैसा भी है, लेकिन तुम्हारे बेस्ट रोल मॉडल से बहुत अच्छा है। फिर गायब। यार ये तू जो है ना जानबूझ के बंदे की हरकत खराब करता है ना यार साहिल, नहीं यार ऐसे बुरी बात यार, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते यार। यार थोड़ा सा तेल से लगा लेते हैं साहिल साहब, सुक्की सुक्की आप बजा देते हैं बंदे की यार। अच्छा, कैफ पठान साहब आए, कैफ पठान साहब, हाँ सर जी, उस दिन बात नहीं हो पाई थी अपनी। अभी इंटरनेट सही है सर? हाँ हाँ सही है। ओके, टेस्ट दिया था आपने उस दिन? हाँ और हम तो सुना दी थी आपको। ओके, आयतुल कुर्सी नहीं आती आपको? नहीं वो नहीं आती है, वो मेरे कुछ क्वेश्चन थे, उस दिन बात नहीं हो पाई थी। ओके, सर ये जानना था, जैसे कुरान शरीफ में जो आयतें हैं एकदम सीक्वेंस से क्यों नहीं है? अभी ये तो आपको खुद समझना है ना, या तो कोई मौलवी आपको जवाब दे पाएगा इस बात का। मौलवी के पास कहाँ है जवाब इस चीज का? वो तो कुछ भी उल्टा सीधा बोल के गुमराह कर देते हैं। सर फिर इस्लाम में क्यों टिके हुए आप? नहीं तो मैं बोल तो रहा हूँ, मुझे काफी सारी मैंने रिसर्च करी है और चीजें मुझे भी समझ में आ रहा है कि समय के हिसाब से इस धर्म ने अपना परिवर्तन नहीं किया है, तो इसलिए ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं इनके साथ में पूरी दुनिया में। हम्म, अब एक समझते सर ये भी है कि अब जैसे कि चलो मान के चल गए, सच्चाई पता चल गई है, लेकिन सर समाज के बिना कैसे रह पाएगा आदमी, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। हम्म, जैसे हम देखते हैं हिंदू धर्म में कई सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू के जो देवी देवता हैं उनको फॉलो नहीं करते, फिर भी वो उस धर्म में बने हुए हैं। हम्म, तो ऐसा इस्लाम में क्यों नहीं है? अगर जैसे मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम हम्म, पैदा हुआ हूँ, अब एक सामाजिक दायरा है सब चीजों का,
अब चूंकि मुझे इस्लाम की कुछ चीज सच्चाई पता चली है, अब उनको फॉलो नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे रहना तो इस समाज में ही है, हम्म। तो वो नहीं हो तो सकता है क्या इसमें? वही समाज बिल्ड करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि भाई अगर कोई मुसलमान छोड़ भी देता है तो उसको उसी राइट्स के साथ, उसी आजादी के साथ, उसी मोहल्ले में, उसी समाज में जीने का हक मिले। ये करने के लिए तो हम अपनी लाइफ रिस्क में डाल के मार्केट में आए भाई। हाँ, तो मतलब ये सब अपन रह सकते हैं उसमें, तो उसके लिए अपन जैसे अगर जैसे एक्स मुस्लिम या इस तरह का अपन चीजें करने से क्या कुछ ऐसा ठीक लगता है क्या सब चीजें? क्या ठीक लगता है? जैसे हमें मतलब पता चल गया क्या इसमें फॉलो करने लायक चीजें हैं या नहीं है, कोई चीज फॉलो करने लायक नहीं है तो ठीक है, अपन को पता चल गया है, हम्म। अपन उसको अपने जो फैमिली के लोग हैं जो चीज गलत है उसके बारे में अपन बता सकते हैं। हम्म। और जहां तक मैं मानता हूँ कि इंडिया में मैक्सिमम 90% और 95% लोग अरबी में पढ़ते हैं कुरान, तो मुझे लगता है उनको समझ में भी आता है इन आयतों में क्या क्या लिखा हुआ है, हम्म। अच्छी अच्छी चीज को वो फॉलो करते हैं। जहां तक है गलत चीजों को मुझे लगता है कि इंडिया में इतना ज्यादा फैलाते वो चीजें, जैसे कि काफिरों को मारना या इस तरह की चीजें। हम्म। हाँ, तो कह सकते हैं कि इंडिया में मुस्लिम इतना कट्टर तो खैर नहीं है, क्योंकि सभी लोग ज्यादातर वो रट्टा लगाते हैं अरबी का, उसके मायने और उसको तजुर्बा से पढ़ते नहीं है। हाँ, हम्म। लेकिन जिन देशों में अरबी इनको लैंग्वेज समझ में आती है, तो वहाँ ये वाली चीजें हो सकती हैं गलत। नहीं, देखिए मसला ये है ना प्यारे भाई कि हम्म। मुसलमान जो है वो एक भेड़ की तरह है और इनको जो चराता है वो है मुल्ला मौलवी। ठीक है। मसला ये है कि इन्होंने एक सिस्टम, मुल्ला मौलवियों ने एक ऐसा बना के रखा है, ब्रेन कंडीशनिंग इस हिसाब से की है कि वो मुसलमान जो कुछ अभी नहीं कर रहा है, इन मुल्ला मौलवियों के जुम्मा के खुतबे में भड़काने से वो एक आतंकी रूप ले लेगा। मसला यहां पे है। इस वजह से मुसलमानों की आंखें खोलना ये बहुत जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है आप जैसे लोग और कई सारे लोग जो इस्लाम छोड़ चुके हैं एक वक्त में सामने आए। लेकिन सर जीने के लिए एक समाज की जरूरत तो पड़ रही है ना, अब वो थोड़ी बहुत हाँ दिक्कत आ बिल्कुल, वही जाएगी। समाज बनाना है ना भाई, वही तो कह रहा हूं आपको, वही समाज बनाना है। और उस समाज बनाने के लिए इनकी आंखें खोलना जरूरी है, या इनको इतना बताना है कि इनको आदत हो जाए कि भाई गलत सुनना, जो गलत है उसको सुनना पड़ेगा आप। फिर आप उस समाज में उनको बोल के सुधाइए आराम से। अभी फिलहाल वो मौका नहीं है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन उसकी हमारी कोशिश पूरी है कि वैसा समाज बनाए। एज ऑफ नाउ आप क्या कर सकते हैं, आपने इस्लाम को छोड़ दिया, अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त को या मोहल्ले को बताने में आपको दिक्कत आएगी, अपने तक रखिए उस बात को, और आपकी जो फैमिली बनेगी आगे, आपकी जो जनरेशन आएगी, उसको इस्लाम से हम्म। दूर रखिए। नहीं, जैसे इस्लाम में भी हालांकि चलो उसमें तो लिखा हुआ है कि परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपन उसमें रह के एक सामाजिक दायरा तो अपन अच्छी शिक्षाएं तो दे सकते हैं ना उसमें लोगों को। और उसके लिए अपन ये ओपनली कहेंगे नहीं हम इस्लाम छोड़ चुके हैं इस तरह, क्योंकि हिंदुओं में भी देखो कई लोग फॉलो नहीं करते हैं, SC ST के मैक्सिमम लोग नहीं कर फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो हिंदू ही हैं। हम्म। तो ऐसा कुछ अपन इसमें रिफॉर्म कर सकते हैं कि इस्लाम में कि नहीं, अगर कोई कट जो इस्लाम में उसमें आए तो। रिफॉर्मेशन, भाई इस्लाम में रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो बेस्ट यही है कि आप इस्लाम छोड़ दें, या फिर जो मुसलमान रह रहे हैं उनको, ये चूंकि हिंदुस्तान में रह रहे, भारत में रह रहे, उनको हम्म। इसके साथ जीना पड़ेगा कि जो गलत है वो हम गलत कहेंगे और उनको सुनना पड़ेगा। ठीक है प्यारे भाई। हम्म। तो आप निकल गए हैं, आप अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको इस चीज से दूर रखें, ताकि ये जनरेशन नहीं तो भी आगे वाली जो जनरेशन होगी एटलीस्ट उनको ये समाज मिलेगा कि भाई वो सुकून से इस्लाम छोड़ के भी जिंदगी गुजार सकते हैं उसी समाज में रह के। नहीं, तो वैसे देखा जाएगा जो आयतों के हिसाब से कुरान लिखा है, तो वो तो आज के समय में एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। ऐसी चीजें लिखी हैं उसमें, हंसना नहीं है, रोना नहीं है, गाना नहीं है, दुनिया भर की ऐसे कोई चीजें नहीं है जो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो फिर वो फिर किस हिसाब से वो सोचते हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं इस्लाम को?
तो भाई वही तो हम बता रहे हैं ना भाई। जैसे सर हम छोटे थे पहले तो काफी सुनते थे कि मुल्ला मौलवियों ने बोल रखा था कि टीवी वगैरह ये सब हराम है, लेकिन आज सब वो अपने हिसाब से अलाउ हुए सारी चीजें। तो समय के हिसाब से वो भी तो ये फतवे दे के ये चीज लागू कर रहे हैं, तो ये सब चीजें नहीं, क्यों नहीं हो फतवे सकती? चेंज होते रहते हैं ना प्यारे भाई, फतवे जो है वो तो चेंज होते रहते हैं। अच्छा एक चीज और सर, जैसे अलाउड नहीं थी, बाद में कह दिया अच्छे कामों के लिए यूज कर सकते हैं, बुरे कामों के लिए नहीं कर सकते, आगे जाके हो सकता है फिर से टीवी को हराम कर दे। फतवे तो वक्त के हिसाब से ये लोग चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज है इस्लाम की वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं कल परसों पढ़ भी रहा था, जैसे चाइना में भी कई सारे मुस्लिम्स वगैरह जैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ कुछ आयतें थोड़ी कट्टर वाली हैं, तो उनको वो प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, और बाकी जो नॉर्मल अच्छी चीजें हैं उनको नहीं, वो वो डंडा चाइना वालों ने डंडा डाल के रखा है, इस वजह से नहीं करते। हमारी आखिर वो गवर्नमेंट भी इंडिया। डंडा डाल के रखेगी तो यहाँ भी नहीं करेंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम हाँ, यहाँ सेक्युलर वो नहीं मुल्क भाई, ऐसी है, राजनीतिकरण हो जाता है। आजादी है, इस वजह से वो डंडा नहीं डाल पाते। डंडा डाल के रखेगी तो यहाँ वाले भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो थोड़ा राजनीतिकरण भी है, क्योंकि कोई सरकार नहीं चाहेगी कि किसी एक धर्म के प्रति यार इस तरह पठान का साहब, दुनिया में सबसे जी। ज्यादा खतरनाक टाइप के लोग आप लोग हो। नहीं, मैं इस बोल तो रहा हूँ, ह्यूमैनिटी मैं के लिए, इस ह्यूमैनिटी के लिए, इस दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक लोग आप लोग हो, पता है आप लोग? नहीं, मुझे ऐसा जहां तक लगता है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का मुस्लिम जो है वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का है, क्योंकि यहाँ पढ़ते ही नहीं, लोग सब अरबी में एग्जैक्टली रखते मैंने हैं। यही बोला है, इसीलिए मैंने बोला है दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक शख्स आप हो और आप जैसे लोग हो। जबकि यहाँ हिंदी बोला जाता है सारी चीजें, लेकिन वो अरबी वो में उसको समझ में रट्टा नहीं आ लगा रहा है जी ना। जी, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक लोग आप जैसे लोग हो, दिया। कैसे? इसी वजह से। जो आपकी बातें हैं वो मीठी छुरी हैं। यू गाइज आर द ब्लड हंटिंग पीपल, जो कि लीचीज की तरह लोगों की बॉडी के ऊपर चिपक के उनका खून निचोड़ते हैं, दैट्स इट। नहीं तो वो तो शिक्षा का वो है ना, वो जैसे शिक्षा इंसान को मिल रही है उस हिसाब से वो उसको फॉलो कर रहा है। अब जो एग्जैक्टली थोड़ा इसीलिए आप दिमाग। जैसे लोग इंतहाई बेगैरत लोग हैं, और आप जैसे लोग इस दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। नहीं देखो, जहाँ कोई भी धर्म हो, अब जहाँ तक है यूरोप अमेरिका में मैक्सिमम लोग धर्म छोड़ चुके हैं उनको। ऐसा नहीं है, इस्लाम से पहले यूरोप में मैं क्रिश्चियन दोबारा बहुत से यही बोल रहा हूँ कि आप जैसे लोग सबसे ज्यादा बेगैरत और सबसे ज्यादा मीठी छुरी हो। देखो आप किस तरीके से टॉपिक को चेंज करी जा रहे हो और किस तरीके से लेफ्ट राइट जा रहे हो, क्योंकि यू गाइज आर एक्चुअली अ मुस्लिम और तुम लोग छुपे हुए मुसलमान हो, और नहीं तुम नहीं, लोग मेरा ज्यादा कहने का बेगैरत मतलब ये शख्स है, कोई नहीं है देखो इस दुनिया के अंदर। धार्मिक कोई भी चीज कट्टरता तो वो खून खराबा तो करती है, इस्लाम से भाई पहले। मैं वही बता रहा हूँ कि आप जैसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक और मीठी छुरी हो, और क्योंकि आपने अभी तक इस्लाम नहीं छोड़ा है, आपने इस्लाम पकड़ा हुआ है, यू आर राइट देयर। और जो मैं मैं सिखाता हूँ यही। लोगों को, इस्लाम जो है एक खास किस्म की और मेरे भाई, डिसेप्शन मेरा बनाता क्वेश्चन ये है। आप उस डिसेप्शन को बना रहे हो यहाँ पे बैठ के। यू आर द अटमोस्ट डेंजरस पर्सन। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि इस किस्म के बंदे से बच के रहना। ये इंतहाई डिसेप्टिव लोग हैं, ये जब दिल करेगा खा जाएंगे आपको। जी सर। नहीं, आप गलत समझ गए, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गलत समझ रहा, मैं बिल्कुल सही समझा हूँ। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं इस्लाम अगर छोड़, मैं मैं मतलब बिल्कुल छूट सही दिया समझा मुझे। हूँ, साहिल नहीं आपको समझा, मैं सही समझा हूँ। अरे भाई, मैं वही तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस्लाम से पहले भी कट्टरता ईसाइयों में रही थी, तो यूरोप में कितनी काट मार अपन से पहले कर चुके हैं वो लोग। लेकिन बेशक, वो ठीक लोग है। सुधर गए, उन्होंने दिस इज द उन्होंने रियलिटी। क्यों सुधरे? उन्होंने औद्योगिकरण से वो समझ किसने गए कि सुधारा? हाँ, किसने सुधारा उनको? टेक्निकल है, विज्ञान है, वो टेक्निकल ने समझ नहीं में आ सुधारा। गई। आप बेवकूफ हैं, आप जाहिल हैं, आपने हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी है। अब आप देखें, टेक्नोलॉजी। आप लोग आप अपने मुल्लाओं से सीख के आते हो ये वाली बगैरती, और मुझे पता है आप लोग क्यों सीख के आते हो ये बगैरती। आप मुल्ला वो लोग मुल्ला कुछ ही हो। सुनते नहीं। यार एक सेकंड सब्र करना है यार, बगैरत शख्स सब्र करो। देखो, उनको सुधारा उन्हीं ईसाइयों ने ही है जिनको आप ईसाई कह रहे हो। उनके हम्म खिलाफ कौन खड़े हुए थे सबसे पहले? प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स कौन है? हम्म क्रिश्चियंस। हम्म। तो उनको सुधारा क्रिश्चियंस नहीं है। कैसे सुधारा है? उसी किताब में से, बाइबल में से। अब मुझे बताओ कि इस्लाम को कुरान से कैसे सुधारोगे? तो मेरे भाई, मैं वही तो बोल रहा हूँ, उनमें भी तो दो हाँ, शाखाएं हो मैं गई थी ना, कोई शाखा नहीं हो गई थी। वो उनका भी पूरा वो उनका भी जिसने पूरा जिसने जिसने शैतान शैतान की पैरवी करके अपने आप को पादरी बनाया था, उसको बंद कर दिया गया एक छोटे से शहर के अंदर। सो मेरे साथ बकवास नहीं चलेगी। मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है,
मैंने किताबें भी पढ़ी हुई हैं, तो अरे मेरे तो मैं साथ वही तो बकवास बोल नहीं रहा हूँ, चलेगी। उनके अभी पूरे नियम कायदे तुम जैसे लोग वो मुसलमान लोग हो जो कि बेगैरत हो 110% हो, तुम लोग मुसलमान ही हो, यहाँ पे आके बताना चाह रहे हो हमें कि तुमने इस्लाम छोड़ दी, देखो तुम कितने अच्छे हो। तुम बेगैरत तो शख्स हो। तुमने अगर कम्युनिटी चाहिए तो एक्स मुस्लिम की कम्युनिटी बनाते। तुम कहते मैं यहाँ पे आया हूँ, हम कम्युनिटी बनाते हैं, मैंने अपने इर्द गिर्द 4 बंदों को एक्स मुस्लिम मुझे किया है, मैं मुझे उनके एक साथ बात कम्युनिटी में बताइए, रहता हूँ। बेगैरत एक चुप कर बे। पहली बात तो भाई तमीज से बात करो, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा मैं तमीज से तुम जैसे बगैरतों से बात ही नहीं कर सकता। गेट लॉस्ट। तुमने अपनी असल शक्ल दिखा दी है। तुम आस्तीन के घुसे हुए सांप हो। मैं तमाम लोगों से कहूंगा यार, कोई भी बंदा अपने आप को एक्स मुस्लिम कहे या ना कहे, थिंक अबाउट इट कि वो क्या कह रहा है, उसके अल्फाज, उसकी स्टेटमेंट्स। साहिल ने 5 मिनट इस बंदे को बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, इसने हर दफा एक नई जलेबी निकाली है। तुम लोगों को फील हुआ, जो 6,500 लोग बैठे हैं उनको फील हुआ है किस तरीके से जलेबी चेंज करता रहा। जब मैंने इसको बोला है, इसने किस तरीके से पहली दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, ये वो मीठी छुरी है, ये वो है जो मिठाई के अंदर जहर डाल के लेके आएंगे आपके पास। द रियलिटी इज वेरी सिंपल। अगर किसी को कम्युनिटी में रहना है, वो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में आकर रहेगा, अगर वो एक्स मुस्लिम हुआ है। नहीं तो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, कोई बात नहीं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी कम है इंडिया के अंदर। ये बंदा पाकिस्तान में रहता है कि क्या है, मेरे पास कम्युनिटी नहीं है। नॉन मुस्लिम कम्युनिटी कितनी बड़ी बड़ी है यहाँ पे इंडिया में। इट पुटो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है। मुसलमान है कितना, 18 से 20% इस वक्त, 22%। ये मुझे कह रहा है कम्युनिटी के बगैर नहीं रह सकता। इंडिया में मुसलमान के त्योहार कितने हैं, 2 ईदें और 2 एक्स्ट्रा, 11वीं शरीफ और ये वो वगैरह उल्लम बल्लम। इंडिया में नॉन मुस्लिम त्योहार कितने हैं, हर महीने कोई ना कोई नया त्योहार आया होता है, मुझे त्योहारों के नाम नहीं याद रहते, इतने त्योहार आए हुए। और आप मुझे कह रहे हो कि मेरे पास कम्युनिटी नहीं। इंडिया में सबसे ज्यादा त्योहार है, पूरी दुनिया से ज्यादा त्योहार इंडिया में मनाए जाते हैं। इंजॉय करना है, इतनी कम्युनिटी है तुम्हारे पास, भरी भरी है दुनिया तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम फेक हो। कैसे फौरन पलट के क्रिश्चियनिटी पे घुसे, मुल्लों वाली बकवास। यार मैं बंदे की स्टेटमेंट समझ के पहचान जाता हूं। भी मैं बोला नहीं था, मैं चुप करके सुन रहा था बंदा क्या बकवास कर रहा है, मुझे पता लग गया था इसने कहां पे किधर घुसने का है। इतना तो हो गई है पहचान लोगों की। जी साहिल भाई। हाँ एडम साहब, एक पॉइंट मैं भी ऐड कर दूं, जो आप कह रहे थे कि नॉन मोमिन कम्युनिटी में भी जा सकते हैं। नॉन मुस्लिम जितने त्योहार होते हैं, आप जाके उनके साथ शरीक हो जाए, कभी आपको मना नहीं करेंगे और इतनी इज्जत देते हैं। अभी ये गणपति गुजरी, नवरात्रि गुजरी, मैं भी गया था, बनाए मैंने, इतनी इज्जत, उनके घर वाले इतनी इज्जत करेंगे आपकी। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कम्युनिटी आपको मिलेगी। सर कम्युनिटी मिलेगी, दोस्त मिलेगी, त्योहार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये एक फेक चीज है साहिल भाई, कि कोई बंदा ये कहे जी मैं झूठा मक्कार, और वो भी मुसलसल कर जा रहा है। यानी कि मैं लिटरली कोई 8-10 मिनट मैंने अपने आप को बड़ा तहम्मुल से रखा, मैं कहा शायद बंदा आप चुप करके निकल जाएगा, चल यार ठीक है कोई बात नहीं, शायद नहीं आना। लेकिन जब मैंने देखा ना कि नहीं यार ये मुसलसल उसी एंगल पे आ रहा है, हाँ और ये भी एंगल मजीद घुमाएगा, उस वक्त मैंने बोला है, मैं कहा नहीं अब नहीं, अब बहुत अच्छा नाउ किया। आई गोटा एक्सपोज दिस गाय।